लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स हैं तो हैं, मगर इतनी कठिन प्रॉब्लम्स हैं कि वो सॉल्व ही नहीं होती है। आखिर मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अक्षत तिवारी आपका मेरे चैनल AKT बाइट्स में स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हम उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे? हम सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स के, देखिए प्रॉब्लम्स के बिना तो हमारी लाइफ चलती नहीं है। अगर हमारी लाइफ हम जी रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारी हर एक स्टेज एक प्रॉब्लम ही है और हमको उसको आसान तरीके से सॉल्व करते आना चाहिए। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हमसे सॉल्व नहीं होती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? तो इसको मैं पहले तो एक छोटी सी स्टोरी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं इसके ऊपर पूरा लेक्चर जो है तो दूंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये स्टोरी एक बेटे और एक पिताजी की है, ठीक। तो पिताजी क्या कर रहे थे कि एक दिन अपने किसी ऑफिस के ज़रूरी काम से एक डेस्क में बैठे हुए थे और वहाँ पास अपना अकेले में काम कर रहे थे। उनका बेटा छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो उसके क्योंकि जिज्ञासा होती थी हर चीज़ को जानने की, तो वो आया, अपने पिताजी से एक क्वेश्चन किया, उसको अच्छा लगा, उसने उसका सॉल्यूशन ले लिया, वो चला गया। फिर उसके मन में दूसरा क्वेश्चन आया, फिर वो आया, फिर वो तीसरी बार आया, चौथी बार आया, पांचवी बार, मतलब वो बार बार करके कोई ना कोई क्वेश्चन लेके अपने पिताजी से पूछने के लिए आ जाता। और उसके पिताजी भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि क्यों ये बार बार मुझसे आके पूछ रहा है, मुझे अपनी अभी काम करना है। हालांकि उनकी भी बात सही थी कि उनको अभी काम करना था, तो वो थोड़ा परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इसको ऐसा कोई काम दे देता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये कुछ घंटों के लिए या कुछ टाइम ज़्यादा के लिए मुझे ये परेशान नहीं करेगा। तो इन्होंने सोचा ऐसा क्या करूँ। फिर इन्होंने देखा कि एक बुक रखी थी वहाँ पास और उसमें एक साइड वर्ल्ड मैप बना हुआ था और उसको कुछ टुकड़ों में फाड़ के या काट के उसने अपने बेटे को दे दिया। बेटे को बोला कि ये लो तुम्हारा एक नया टास्क, इसमें ये जो कागज के टुकड़े हैं इनको जोड़ जोड़ के एक वर्ल्ड का मैप बनेगा, इनको ले जाओ और सभी को जोड़ के ले आओ, उसके बाद मैं तुम्हारे बाकी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। बेटा बोला बहुत अच्छा पापा, खुशी खुशी लिया और सारे कागजों को ले गया और वहाँ पास उनको जोड़ना चालू कर दिया। अब पिताजी सोचे कि यार अब अच्छा हो गया, आधे एक घंटे के लिए तो कम से कम मैं फ्री हो गया। लेकिन वो बच्चा 3 से 4 मिनट में फिर से आया और बोला ये देखिए पापा जी हो गया, अब मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मगर पिताजी शॉक्ड हो गए कि ये कैसे, इतना मुश्किल कार्य इतना छोटा बच्चा इतना जल्दी कैसे कर लिया, वो भी वर्ल्ड मैप को जोड़ना था। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये तुमने कैसे किया इतना जल्दी? बोला कि पापा ये जो वर्ल्ड मैप था, जब मैं इस साइड से जोड़ रहा था तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके पीछे साइड एक कार्टून बना हुआ था, बहुत ही सिंपल सा। मैंने उसको जोड़ा और जब मैंने पीछे वाले बने कार्टून को जोड़ दिया तो आगे जो वर्ल्ड मैप था वो अपने आप ही जुड़ गया। क्या बात है ना? कितना आसानी से उस छोटे से बच्चे ने कितना बड़ा सबक हम लोगों को सिखाया कि अगर, अब देखिए, अब मैं इस कहानी को, मतलब पिताजी भी फिर उससे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए और उसको देखते ही रह गए कि मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखने का नज़रिया होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम्स तो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, हम सबके पास है, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है वो डिपेंड करता है कि आपको हजारों की भीड़ में एक अलग बंदा बनाता है, कि आपको लाखों की भीड़ में एक अलग बंदा बनाता है, कि आपको पूरे देश का सिर्फ एक वो अलग बंदा बनाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व कर लेते हो। तो देखिए मैं इस कहानी को अपनी रियल लाइफ से थोड़ा सा अगर रिलेट करने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूँगा कि जो हमारा वर्ल्ड मैप था इधर, जो कि बच्चे को सॉल्व करना था, वो जस्ट लाइक अवर प्रॉब्लम्स, हमारी प्रॉब्लम्स की तरह था। और जो पीछे साइड जो बच्चा था, बच्चा हम ही लोग जैसे हैं जिनके पास प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उस बच्चे ने
उसके अच्छे साइड को देखा, मतलब उसके इजी साइड को देखा। प्रॉब्लम्स तो ठीक है, प्रॉब्लम्स के दूसरे साइड को देखा और उसको मतलब अपने ध्यान में रखते हुए जब सॉल्व किया तो हमारी रियल वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो हमारी जो मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ की, उसके कहीं ना कहीं आसान तरीके भी होते हैं। बस ये है कि हमारा नज़रिया होना चाहिए। हमको अपना नज़रिया, हमको अपनी मेंटेलिटी ऐसी रखनी होगी कि हमारे पास चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, हमको उसका ईजीएस्ट वे फाइंड करना होगा और हमको उसी के ओर जाके हमको अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में ही सॉल्व करना होगा। ऐसे में हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी और हमको अपने लाइफ को जीने में और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आज की आपको स्टोरी कैसी लगी? आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्या वो आपको समझ में आया? क्या वो आप अपने लाइफ में रियल में अप्लाई करना चाहते हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर चाहते हैं करना, नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह अपने लाइफ में जो ये सारे बोलते हैं ना कि जो कुछ बोलने वाली चीज़ होती है कि अरे यार ये सब तो सिर्फ बोलने वाली चीज़ है, रियल लाइफ में कहाँ कोई अप्लाई करता है। ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में भी वो सारी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरी और जो वीडियोज़ है उसमें मैं ऐसी ही मोटिवेशनल चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ आपको बताता रहता हूँ। तो बस आपको इतना ही करना है कि आप अगर अभी तक मेरे चैनल में या पहली बार आए हो या तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा ले, जिससे कि जब मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, या तो इस कहानी से रिलेटेड या तो ये प्रॉब्लम से रिलेटेड। और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियोज़ में उस चीज़ का सुधार करते हुए ज़रूर लाऊंगा। सो धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड डे।